अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे आज़म खान की। आज़म खान को स्क्रीन पर अब देखिए। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सीनियर और कदावर रहनुमाओं में से एक है। आज़म खान की एक ज़माने में तोती बोलती थी। एक दफ़ा या एक दौर ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की हुकूमत थी और इनके हाथों में दसियों मिनिस्ट्री थी। कई बार मिनिस्टर रहे और इन्होंने कई सारे अहम कारनामे भी अंजाम दिए हैं। लेकिन पिछले 2 साल से आज़म खान जेल में थे और लगातार सियासत इनके इर्द गिर्द ही हो रही थी। बहरहाल आज़म खान इस वक्त जेल से बाहर आ गए हैं और उनके जेल से बाहर आने के बाद कई तरह की बातचीत हो रही है। जब वो जेल में थे तब भी बातचीत हो रही थी और अब उनके बाद उन सब बातों पर एक तरह से महर लग गई है। आज़म खान जब जेल में थे तो उनके मीडिया इंचार्ज की तरफ से बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। समाजवादी पार्टी, उसके लीडर मुलायम सिंह या फिर उनके बेटे अखिलेश यादव को हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया। मुसलमानों ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन आज आज़म खान जेल में बंद है तो अखिलेश यादव चुप है, समाजवादी की लीडरशिप चुप है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि मुलायम सिंह या उनके बेटे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से आज़म खान और उनके लोग दूरियां बना रहे हैं। और जब आज़म खान जेल से बाहर निकले हैं तो लगातार उनसे इस तरह के क्वेश्चन किए जा रहे हैं और उनके अंदाज से भी, तर्ज अमल से भी पता चल रहा है कि वाकई आज़म खान अखिलेश यादव से नाराज़ हैं, अपनी पार्टी समाजवादी से नाराज़ हैं। और आज़म खान ने इशारों में बहुत कुछ कह भी दिया है। जब भी मीडिया वालों ने उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि मेरी नाकामी में या मुझे जेल में रखने में मेरे अपनों का ही हाथ रहा है। जेल से अगर आने में ताख़िर हुई है तो उसमें भी अपनों का हाथ रहा है। कई मरतबा इस अपनों की उन्होंने सफाई भी दी कि नहीं, हमारे अपने तो साथ थे। कई तरह की उन्होंने बातचीत भी की। पिछले दिनों यानी कल ही विधानसभा में पार्टी के मेंबरान की मीटिंग थी। आज़म खान उसमें शरीक नहीं हुए। हाँ, वो आज ज़रूर लखनऊ पहुँचे और वहाँ असम्बली पहुँचकर उन्होंने स्पीकर के चैम्बर में हलफ लिया। उनके बेटे ने भी एमएलए के तौर पर हलफ लिया। हालांकि आज़म खान इन दोनों एमपी भी है और लगता यही कि शायद वो एमपी की सीट छोड़ दें या फिर एमएलए की सीट, यानी दोनों में से किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये पूरा मामला है आज़म खान को लेकर के। आज़म खान उत्तर प्रदेश के कदावर रहनुमाओं में से एक है और वो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ही सियासत में कदम रख दिया था। 1948 में आज़म खान का रामपुर में जन्म हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की। स्टूडेंट्स यूनियन की लीडरशिप में वो पेश थे और अलीगढ़ से निकलने के बाद ही उन्होंने सियासत शुरू कर दी थी। लॉ की तालीम उन्होंने हासिल की थी। अब तक वो 10 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, कई मरतबा एमपी भी रहे और सियासत में उत्तर प्रदेश में उनका कोई सानी भी नहीं माना जाता है। समाजवादी के अलावा दूसरी पार्टियों में भी वो शरीक रहे, लेकिन समाजवादी से उनका सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता है। हालांकि बीच में एक बार वो लोकदल में भी गए थे। उसके अलावा जनता पार्टी से भी कुछ दिनों के लिए उनका ताल्लुक था, लेकिन समाजवादी पार्टी में ही ज़्यादातर रहे और अब भी समाजवादी पार्टी में है। लेकिन अब सवाल क्या जा रहा है कि क्या आगे भी समाजवादी पार्टी में ही आज़म खान रहेंगे या समाजवादी पार्टी से आज़म खान अपना रिश्ता तोड़ देंगे। विधानसभा में आज़म खान बैठेंगे तो क्या वो पार्टी टाइमलाइन के मुताबिक ही बोलेंगे, गुफ्तगू करेंगे या पार्टी टाइमलाइन से हटकर कुछ चर्चा करेंगे? अगर अब आज़म खान समाजवादी पार्टी छोड़ देते हैं तो आगे उनके लिए रास्ता क्या है, किस पार्टी की तरफ हो जाएंगे? पहले भी इस पर कई बार बातचीत हुई। हमने भी बताया था कि आज़म खान को समाजवादी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला। लोगों का जो शिकवा था, बाहर जो चर्चा हो रही थी, आज़म खान ने अपनी गुफ्तगू के जरिए इस तरह की बातों को एक तरह से सच साबित भी कर दिया है। मिल्लत टाइम्स में ही कई बार मैंने बताया कि अखिलेश यादव आज़म खान का साथ नहीं दे रहे हैं। आज़म खान की बनाई हुई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया, उसे तबाह किया गया, उसके खिलाफ लगातार एक तरह से साजिश रची गई और समाजवादी पार्टी के लीडर ने उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया। आज़म खान की गिरफ्तारी के खिलाफ भी अखिलेश यादव ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई मीडिया में कोई अहम बयान भी नहीं दिया। आज़म खान जेल में रहे 27 महीना और शायद एक बार बहुत हंगामा आराई के बाद अखिलेश यादव मिलने गए थे सीतापुर जेल में, उसके अलावा दोबारा मिलने तक नहीं गए। आज़म खान इस वक्त जेल से बाहर आ चुके हैं और अब तक अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की है। शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चचा है, वो जेल गए थे, कई बार जेल गए और जब आज़म खान की रिहाई हो रही थी सीतापुर जेल से तब भी शिवपाल वहाँ पहुँचे थे, कई सारे लोग पहुँचे
पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। जब अखिलेश यादव से कई मीडिया एहलकारों ने, पत्रकारों ने पूछा कि अखिलेश यादव आपसे मिलने आने वाले हैं, उनकी तरफ से ऐसा है, तो उन्होंने कहा मुझे अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है, ना मैं जानता हूँ। आज़म खान जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक स्पीच भी दी, जिस स्पीच को बहुत ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, पहले आप सुनिए। और इसी तरह आप लोगों से जुड़ा हुआ बहुत हमारे आपके बीच के जो रिश्ते थे और जो रिश्ते आज भी हैं, उनमें तसव्वुर भी नहीं था कि जुदाई होगी। जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था और 2.25 साल बनारस की जेल काटी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी वो कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी, और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली। 40 साल का बीच सफर बेकार नहीं जाएगा। और एक दिन आएगा दरख्तों को ये समझा जा रहा है कि दरख्त सूख गए। मैं आसमान की कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे खून पसीने से ही सूखे हुए दरख्तों में को पलेंगे। इन सूखे दरख्तों में बहार आएगी। हम तो नहीं होंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह साथ होंगे। आने वाली नस्लें इस तालीम के पौधे का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी, इंशाअल्लाह बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। हजारों साल आदम खान हजारों साल आदम खान। याद रखो, तारीख को तोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है, लेकिन तारीख थोड़ा पीछे तो तारीख हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ। तो आपने सुना आज़म खान को। आज़म खान के कारनामों में से एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, और उसके लिए उनकी जो तड़प है उसे आप यहाँ सुनिए। मेरी नादान और नादान कौम के लोगों, हिंदुस्तान की अक्सरियत के लोगों, हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान अगर जाहिल रहेगी, अनपढ़ रहेगी, नंगी और भूखी रहेगी, हिंदुस्तान की जमीन धंस जाएगी और मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुल्क को बर्बादी से बचाओ। जो लोग दूसरी आबादी को जाहिल देखना चाहते हैं वो हिंदुस्तान की बर्बादी का मंसूबा तैयार करते हैं। बचाओ हिंदुस्तान को। अलीगढ़ और जामिया को खत्म करने वालों को बर्बाद कर दो। उनकी सियासी सोच और फिक्र का जनाजा निकाल दो। ये मुल्क हिंदुस्तान तभी बच सकता है जब यहां के झूठे सियासतदानों को उनके गुनाहों की सजा दी जाए। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं आने वाला। तालीम के मैदान में आज़म खान ने जो काम किया है, यकीनन उसकी कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती है। उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उस जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने की वजह से ही उनके खिलाफ लगातार केस दर्ज किए गए, और आज़म खान के खिलाफ 40 नहीं बल्कि 86 केसेस दर्ज हैं। 86 केसेस। आज़म खान के वकील ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जजेस का कहना था कि कोई शख्स मान लो जुर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है
कि उसके खिलाफ 86 केसेस दर्ज किए जाए, इतने सारे केसों की भरमार कर दिया जाए। यकीनन इसमें कोई सियासी इंतकाम है, जानबूझकर किसी को बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे किसी के खिलाफ साजिश रची जा रही है, ऐसा कहना था। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल अब यही जो मैंने शुरू में किया कि आज़म खान के पास अब ऑप्शन क्या है। आज़म खान अगर समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे तो आज़म खान को किधर जाना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लीडर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो आज़म खान को लगातार कह रहे हैं कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आ जाइए, MIM ज्वाइन कर लीजिए। खबर यह भी आ रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया यानी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज़म खान से रामपुर मिलने जाएंगे। आज़म खान से भी इस बारे में पूछा गया। आज़म खान ने कहा अभी तक हमें उनके आने की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन अगर वो आएंगे तो उनका खैर मकदम है, हम वेलकम करते हैं। आने एक तरह से उन्होंने आने से मना भी नहीं किया। खुद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी सरगर्मियाँ और बैरिस्टर ओवैसी के बारे में सवाल किया जाता था तो उन्होंने उन पर तनकीद नहीं की, न ये कहा कि वो ऐसे है वैसे, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर कौन है और उन्हें कौमी मफाद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी खुल करके तनकीद नहीं की, जैसे कई बार लोग तनकीद कर देते हैं। तो एक तरह से लोग ये भी समझ रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं और आज़म खान MIM में भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज़म खान कांग्रेस में जा सकते हैं। कुछ लोग दोबारा से राष्ट्रीय लोकदल में जाने की बातचीत कर रहे हैं। जैन चौधरी ने मुलाकात भी की थी जेल में जाकर के और कई मरतबा आज़म खान के मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट भी किया है, कई मरतबा आवाज़ भी उठाई है। BSP में भी लोग जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज़म खान अब अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, क्योंकि आज़म खान का एक बड़ा चेहरा है, उनकी एक बड़ी शख्सियत है और आज़म खान किसी और पार्टी में नहीं जा सकते, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ लगातार आज़म खान बोलते रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी आज़म खान की ऐसी सभा नहीं जिसमें उन्होंने कांग्रेस को गालियां न दी हो, कांग्रेस के खिलाफ तकरीर नहीं की हो। BSP के खिलाफ भी आज़म खान लगातार बोलते रहे और BSP में ऐसे भी मुस्लिम नेताओं की कोई हैसियत नहीं होती है। गुलामों की तरह मायावती के सामने BSP में मुस्लिम नेताओं को रहना पड़ता है और कई सारे बड़े बड़े चेहरे जो मायावती की पार्टी में थे उन सबको निकाल दिया गया है। मायावती से मुसलमानों ने भी दूरी बना रखी है। ऐसे में पॉसिबल नहीं है कि आज़म खान मायावती की पार्टी को ज्वाइन करें और MIM भी ज्वाइन करना ज़रा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है आज़म खान के लिए। इसलिए ज़्यादातर इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी बनाए, खुद चुनावी मैदान में उतरे। इस बीच वहाँ तौक़ीर रज़ा खान ने भी आज़म खान से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। क्या बातचीत हुई इसकी तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन बहरहाल आज़म खान उनकी सियासत पर सबकी नज़रें टिकी हुई है कि आखिर आज़म खान कौन सा कदम उठाएंगे, क्योंकि आज़म खान उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है और भारतीय सियासत में उनका बड़ा नाम है। उनसे कई लोगों को सीख मिलती है, कई लोग उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ऐसी शख्सियत ने इतने दिनों जुल्म बर्दाश्त किया है और 2 महीना बल्कि 27 महीना तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। फरवरी 2020 में उन्हें जेल हो गई थी और अब 19 मई 2022 को उन्हें ज़मानत पर रहाई मिली और वो बाहर आए हैं। इस बीच भी कई सारे मामले उनके फंसा दिए गए हैं। उनकी यूनिवर्सिटी के 13 हेक्टेयर ज़मीन को ज़िला अदालत ने एक तरह से रोक लगा दिया है और शक ये किया जा रहा है कि वहाँ और बिल्डिंगों को तोड़ा जा सकता है। आज़म खान का ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की। हम जुल्म से, हम कैद से डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। बहरहाल आज़म खान पर सबकी नज़रें बनी हुई। आपको क्या लगता है, आज़म खान को अपनी पार्टी बनानी चाहिए, आज़म खान को MIM ज्वाइन कर लेना चाहिए, आज़म खान को समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए? आपके जहन में अगर इस सवाल का कोई जवाब है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स को ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कुछ जैसे ऐप पर फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।